तो गोविंद उठे उठाकर गले से लगा लेते हैं। ये सांख्य भक्ति होती है। आत्मभक्ति, अंतिम भक्ति अभी आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रहलाद जी की बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में फेंका, जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के सभी उपाय विफल हो गए। आज फिर प्रहलाद को विद्यालय भेज दिया गया। हजारों असुरों बालकों ने प्रहलाद को भेज लिया और बालकों ने प्रहलाद से कहा कि अरे मित्र, दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है। अग्नि से तुम्हें जलाया जाता है, किंतु जलन हमें होती है। भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। मित्र, तुमसे निवेदन है, उम्मीदें हटी क्यों हो, इतने दुराग्रही क्यों हो? कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद ने कहा नहीं, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ। अरे दान से कृष्ण मिलेंगे, आवश्यक नहीं है। हजारों वर्ष में भी तपस्या में बीत जाए, कौन जाने यज्ञ करने से भगवान मिल जाए, कितना समय लगेगा कैसे जाने। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। विशुद्ध भक्ति से कृष्ण मिलेगा। बोले अमल भक्ति और मल भक्ति में क्या अंतर है? बोले मल भक्ति कहते हैं मांगने वाली को, सकाम भक्ति, और अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। पुरानी कथा संत कहते हैं कि कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए और उस व्यक्ति ने नारद से पूछा कि महाराज ये बताओ, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन से देवता प्रसन्न होते? नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के मंदिर का वो तो भगत चला गया पुष्कर में। दुनिया में एक ही मंदिर ब्रह्मा का, वो है पुष्कर। उस भगत ने जाकर बहुत तपस्या की, 3 महीने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट होकर बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम वर मांगो, जो मांगेगा वो मिलेगा। भगत जी ने कहा बस आपके दर्शन मिल गए, अब क्या मांगो? ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं, क्या वर विष्णु दे सकते हैं? हम भी विधाता है, हमसे ही वर मांगो। और तुमने 3 महीने तपस्या की है तो वर भी 3 मांगो। अब भगत जी तो पहली भी दे। बोला पहला वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरे वर ये दे दो कि मैं जब चाहूं जब 3 वर मांग लूं। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब भगत जी का मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला बन गया। रात्रि में सो रहा था, बरसात आई, मकान का सारा रंग धुल गया। वहीं से ब्रह्मा जी को पुकार, ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? बोले पहला ये वर दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा नहीं गिरे, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहो जब 3 वर मांगी। ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भगत है? बोले ठीक है, फिर चले गए। भगत जी को सर्दी जुकाम हो गया। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि शारीरिक कष्ट न हो, और तीसरा वर ये दे दो कि जब जाऊं जब 3 वर मांगू। आपको कोई भी कष्ट हो तो ब्रह्मा जी ऊपर से आए। बोले ऐसी बात थोड़ी मांगा, 3 महीने तपस्या करी है। रोते रोते ब्रह्मा नारायण के पास गए। नारायण ने मुस्कुराकर पूछा क्या बात है? बोले भगवान इस भगत से पीछा छुड़ाओ। अरे 3 महीना हो गया, भजन क्या कर लिया, मुझे अपना दाल बना लिया। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी इन कलयुग के भक्तों को भी वरदान ठोक पीट कर दिया करो। अरे 1.25 रुपए चढ़ाएंगे तो बदले में 1.25 लाख मांगेंगे। ब्रह्मा ने कहा ध्यान रखूंगा, पर अभी तो संभालो। भगवान ने इशारा सरस्वती जी को किया कि जाओ भगत जी की जीवा पर बैठ जाओ। सरस्वती जी जाकर जीवा पर बैठ गई। भगत जी बोला हे ब्रह्मा जी, बोले क्या बात है? बोला पहला वर ये दो कि मुझे वैरागी हो जाए, दूसरा वर ये दो कि मेरे कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तुम मुक्ति ले लो चाहे भुक्ति ले लो, पर मेरा पीछा छोड़ो। तो
इसका नाम है मद भक्ति। लेकिन प्रभु अमल भक्ति से मिलते हैं। बालकों ने कहा पहला सुनो, तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते भी हमें पढ़ाया, फिर तुम इतने विद्वान कैसे और क्यों हो गए? पहला ने कहा मेरे गुरु संडार थोड़ी है, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। अरे मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। जब मेरे पिता महाराज तपस्या करने चले गए, देवराज इंद्र ने मेरे तीनों भाइयों को पहले ही मार दिया। मेरी मां का अपहरण करके ले जाने लगा। नारद जी ने कहा देवराज कढ़ाई को कहां ले जा रहे हैं? इंद्र ने कहा कयाधु से हमारा कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन कयाधु के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है, और 3 पुत्र तो हमने मार दिए, अब इस चौथे पुत्र को ही मार देंगे। नारद जी ने कहा देवराज कयाधु को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक है वो नारायण का भक्त है। संत नारद ने मेरी मां को अपने आश्रम में रखा। मेरी मां से कहा बेटा तुम आश्रम में रहो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके लौटकर नहीं आते, वो चाहे 100 वर्ष क्यों ना हो जाए, तुम गर्भ धारण करके रख सकती है, मेरा आशीर्वाद है। अब समय कैसे निकले? तो मेरी मां बन गई श्रोता, नारद जी बन गए वक्ता। भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी मां को दिया, और जब मां को सुंदर उपदेश कहा तब मैं 7 महीने का गर्भ था। गुरु नारद जी गुरु बन गए। असुर बालकों ने कहा पहला तुम्हारे गोविंद से मन को कैसे जोड़े? पहला बोले मन की डोर गोविंद के चरणों में लग जाती है तो सब व्यथा मिट जाती है, बीच में व्यवधान नहीं आते, पता नहीं चलता। बच्चों ने कहा संबंध कैसे जुड़ेगा? बोले केवल कीर्तन करने से जुड़ेगा। बच्चों ने कहा बहुत देर से सत्संग सुन लिया, अब कीर्तन करते हैं। पहला जी बोले खेलो तो सही, लेकिन खेल कौन सा खेल है? जो मैं कहूं। प्रहलाद ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में करताल दे दिया, और नारायण का बच्चे बोले नारायण का कीर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। प्रहलाद जी बोले डर गए, अरे मैं इसका प्रमाण हूं, मुझे मारने के कितने प्रयास किए गए, मेरा बाल ही बाका हुआ क्या? एक बार कीर्तन तो करो। और सारे बच्चों की बुद्धि को प्रहलाद ने परिवर्तन कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी
यहाँ सब नाच रहे हैं, गुरु जी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं और ये कीर्तन करते। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप छू लेते तो बिना नाचे हिरण्यकश्यप भी नहीं रहता, लेकिन उसने प्रहलाद को छुआ नहीं। जैसे ही मुष्टिक प्रहार जमीन पर किया, जोर की आवाज आई, कीर्तन बंद हो गया। बोले ये सब क्या हो रहा है? कहा गुरु जी। गुरुदेव बोले महाराज आप सिर्फ सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन उसको छूते ही हमें करंट लग गया, हम भी नाचने लगे। परंतु सुनिए महाराज, आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला कि तो बुद्धि की बच्चे की बुद्धि को बिगाड़ते हो और फिर कहते हो आनंद आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। अरे प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और आज यमराज के पास जाने से तुझे कोई रोक नहीं सकता। किसने तुमको बोला बनाया? किसने तुमको उद्यम बनाया? मेरी परवाह किए बिना मेरे विद्यालय में तुमने कीर्तन किया, सबको कीर्तन में नचाते हो, मेरे शत्रु के नाम से कीर्तन करते हो। आज मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले से उसी से निपट लेता हूं। बताओ तुम्हारा नारायण कहां है? पहला बोले पिताजी नारायण तो सर्वंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक नहीं है, आपके अंदर ही बोलने की जो शक्ति है उसी के द्वारा प्रकट है, उसी ने वो शक्ति दी है, फिर उसी का नाम। लेकिन वो है कहां? बोले वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, सारी प्रजा स्तंभ है। छोटे से बालक ने कह दिया, बोले इस खंबे में है? बोले हाँ इस खंबे में है। तुझे दिखाई देता है? बोले हाँ। और हिरण्यकश्यप ने हूं तलवार उठाकर जोर से प्रहार खंबे में किया और जैसे ही खंबे में तलवार का खंभों में से नारायण प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। अपने नंदे से बालक की बात के लिए भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर आए जो न मनुष्य का है न शेर का है, दोनों ही नहीं। लेकिन भगवान के सामने समस्या आ गई कि हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते शाम का समय आया, गोधूली बेला आई, नरसिंह भगवान ने तोड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच में बैठाकर अपनी जंघाओं पर डाल दिया। नरसिंह भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला कैसे मारोगे? हमें कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। भगवान ने पूछा क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा से? बोले तुमने जितने वर मांगे मैंने सब पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला बार ये मांगा है कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने पूछा तुम ही बताओ कि दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप बोला ये तो दोनों ही नहीं, ये तो गोधूली की बेला है, लेकिन आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। अब भगवान बोले ये भी तुम बताओ कि हम बाहर है कि भीतर है? हिरण्यकश्यप बोला अभी तो आपने मुझे देहरी में डाल रखा है, लेकिन आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा से ये वर भी मांगा है कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैं नाखून से तुम्हारे पेट को छीलूंगा, कोई अस्त्र भी नहीं है शस्त्र भी नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी मैं तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वर मांगा था कि मैं पशु से भी ना मरूं और मनुष्य से भी नहीं मरूं। कैसे मारोगे? भगवान बोले तुम ही बताओ कि हम तुम्हें पशु दिखाई देते हैं या मनुष्य? हिरण्यकश्यप बोला आप तो पशु भी नहीं हो और मनुष्य भी नहीं हो, दोनों ही हो, दोनों भी नहीं हो। और ऐसा रूप तो कभी नहीं देखा कि मुंह शेर का और मनुष्य शरीर का। पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि 12 महीने में से किसी महीने में मैं न मरूं। भगवान बोले 13वां महीना पुरुषोत्तम मास तुम्हारे लिए बनाया है। अरे बोला 13 महीने भी होते क्या? मुझे क्या मालूम, 13 महीने मान लेता। बोले लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अंत में यह वर मांगा था कि विधाता सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से मैं न मरूं। भगवान बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, ब्रह्मा को हम बनाते हैं। तो बोले आप कौन है? बोले मैं नारायण हूं। और जैसे ही नारायण सुना
उनकी गोद से छूटकर तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने पकड़कर उसको अपनी जंघाओं पर पटका और हुरम करते नाखून से उसके पेट को चीर दिया और उसका उद्धार कर दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा ने पूछा, आज्ञा निकालकर प्रभु ने गले में क्यों पहनी? शिवदेव जी बोले, प्रभु ने सोचा कि राक्षस चाहे जैसा भी हो, जिसने पहला जैसे भक्त को जन्म दिया और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। परमात्मा का कोप यदि शांत नहीं होता तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाती। देवता लोग स्तुति करने लगे, उनके रूप से डरकर सामने आते नहीं, दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी जी के पास आए। माता लक्ष्मी कृपा करे तो शायद प्रभु का क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी बोली, आप देवताओं क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले, आज भगवान बहुत क्रोधित हो रहे हैं, आप शीघ्र पधारो। अब माता लक्ष्मी को क्या मालूम किया, भगवान अपना विचित्र रूप बनाकर बब्बर शेर बनकर बैठे हैं। माता लक्ष्मी तो कृपा की सागर है, कृपा की मूर्ति। ब्रह्मा जी से बोली, आप लोग डरिए मत, वैसे तो गुस्सा नहीं आता और यदि आ भी गया तो मैं संभाल लूंगी। अब माता लक्ष्मी वहां पधारी। लक्ष्मी जी जैसे ही वहां आई, भगवान का वैसा रूप उन्होंने न तो कभी देखा था न कभी सुना था। और नरसिंह भगवान के पास पहुंची तो नरसिंह देव ने लक्ष्मी को देखकर जो हुमारम शुरू किया और लक्ष्मी जी ऐसी भयभीत हो गई कि भगवान ये भगवान विष्णु नहीं, ये तो कोई जंगली शेर। और वहां से जो भाग लगाई कि वैकुंठ में जाकर सांस ली। नारद जी ने कहा, चाहे लक्ष्मी स्तुति करे, चाहे शिवजी तांडव करे, चाहे परम मंदिरी माता लक्ष्मी जी आकर मारने का प्रयास करे, परंतु जब तक नरसिंह प्रहलाद सामने नहीं जाएगा उनका क्रोध शांत नहीं होगा। ब्रह्मा ने प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद ने जाकर स्तुति की, भगवान ने इसको वरदान दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 गोपाल कृपा होता उसका,
की कथा, भगवान श्री राम के जन्म की कथा, भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाई जाएगी। सभी श्रोतागण कथा सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। राधे राधे